नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोटी बनाते वक्त कुछ ऐसी विशेष गलतियां हैं जो अक्सर हमारे द्वारा हमारे घरों में किए जाते हैं और हम इन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आगे चल के हमारे जीवन में आर्थिक परेशानियों का बड़ा सा रूप ले लेती हैं। रसोई घर में रोटी बनाते वक्त यदि आप अक्सर या फिर बार बार इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं और इससे जीवन में आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो रोटी बनाते वक्त आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करते हैं तो इस आदत को जितना जल्दी हो आज से ही बदलने का अभ्यास आरंभ कर दें। दोस्तों, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक सदस्य पर गिनकर रोटियां बनाई जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आटा गूंथ लेते हैं और पूछ लेते हैं सभी से कि कौन कितना रोटी खाएगा, उस हिसाब से गिनकर ही रोटी बनाई जाती है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, यह शास्त्र विरुद्ध है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोटियां बनाते समय इन्हें कभी भी गिनना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी रोटी आपके घर के सभी सदस्य खाते हैं, आप प्रतिदिन रोटी बनाते हैं, आपको एक आइडिया तो अवश्य होगा। उस हिसाब से आप आटा लगाएं और ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि 1-2 एक्स्ट्रा रोटी भी बनाकर आपको प्रतिदिन रखनी चाहिए। खास करके रात के समय कई घरों में ऐसा होता है कि इतनी ही मात्रा में आप खाना बनाते हैं जो खा पी कर समाप्त हो जाता है। एक तरह से ये ठीक है, अन्न ज़्यादा बर्बाद करना बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन रसोई घर को एकदम से खाली छोड़ना यह भी शुभ नहीं माना जाता। तो रात को आप जितनी रोटियां आपकी आवश्यकता अनुसार बनानी हो बनाएं, उससे 1 रोटी या फिर 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं और इसे घर में रसोई में ढक कर रखें, और प्रातःकाल इस रोटी को आप किसी भी जीव जंतु को दे दें। तो रोटियों को कभी भी गिन कर नहीं बनाना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता। और 2 रोटी एक्स्ट्रा हमेशा इसलिए भी बनाना चाहिए कि कब आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, और अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि को घर से बिना भोजन किए कभी भी विदा नहीं होने देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप अतिथि से भोजन के लिए अवश्य पूछिए। अगर उनकी इच्छा हो तो वो भोजन करेंगे, अगर इच्छा नहीं है तो वो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था आपको करके अवश्य रखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा बना कर रखें। चाहे अगर आप चावल वगैरह भी बनाते हैं दिन को तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना कर रखें। अब आप बोलेंगे कि प्रतिदिन हमारे यहाँ अतिथि नहीं आते तो फिर हम क्या करें। देखिए, यदि घर में प्रतिदिन अतिथि नहीं भी आते हैं तो भी 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं, और ऐसी स्थिति में यानी कि जब अतिथि ना आए तो आप यह रोटी कुत्ते, बिल्ली या फिर किसी भी पंछी को खिला सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन समय से पूर्वजों द्वारा किया जाने वाला नियम है। आप किसी भी अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो वो अवश्य आपको बोलेंगे कि प्राचीन समय में यानी कि पहले के समय में, उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें अवश्य घर में होती थी, यानी कि एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर रखी जाती थी। और घर में कोई या तो मांगने वाला आ गया या फिर कोई अतिथि आ गया तो उनके लिए पहले से भोजन की व्यवस्था की जाती थी, और इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती थी। शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति सदैव सुखी संपन्न रहता है, सभी चीज़ों से भरा पूरा रहता है, जो स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के भी पेट भरता है, अन्य लोगों के भोजन की व्यवस्था रखता है। ऐसे लोगों पर सदैव माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगली गलती जो आपको रोटी से संबंधित नहीं करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बासी आटे की रोटी खाना शुभ नहीं माना गया है। भागवत गीता के अनुसार बासी भोजन सड़ा गला भोजन के श्रेणी में आता है और यह शुद्ध नहीं माना जाता। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि रात को जो आटा कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है इसे फ्रिज में रख देते हैं और प्रातःकाल इसी आटे की रोटी बनाकर खाते हैं।
सबसे पहली बात तो कभी भी आपको भूल से भी गूंदा हुआ आटा घर में नहीं रखना चाहिए। या तो फ्रिज में नहीं रखें या तो कहीं भी घर में आपको नहीं रखना है, क्योंकि गूंधा हुआ आटा जो है वह पिंड का स्वरूप है। इसे भूत प्रेतों का भोजन माना गया है। इसीलिए घर में कभी भी गूंदा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। इसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घर में बढ़ता है और इस प्रकार के भोजन को खाने से, यानी कि गूंदे हुए आटे की रोटी बनाकर खाने से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, पारिवारिक कलेश से गुजरना पड़ता है, साथ ही राहु संबंधित समस्याएं आपको परेशान करती हैं। दोस्तों, कभी भी जब आप रोटी बनाएं, प्रातःकाल को जो पहली रोटी बनाते हैं तो इसे हमेशा गौ माता के नाम से निकालें और इस रोटी को भले आप तभी नहीं खिला सकते, बाद में गौ माता आती है तो इसे खिला दें। नहीं, अगर आपके घर के आसपास कहीं गौशाला है तो वहाँ जाकर खिला दें, लेकिन घर की पहली रोटी हमेशा गौ माता को देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। इसके साथ ही दिन की जो अंतिम रोटी होती है, दिन की अंतिम रोटी कौन सी हुई? जो रात को आप रोटी बनाते हैं, उसमें जो सबसे अंतिम रोटी होती है वह रोटी जो है वह कुत्तों का हक होता है उस पर। यह रोटी कभी भी घर के सदस्यों को नहीं खाना चाहिए। घर की पहली रोटी पर गौ माता का और अंतिम रोटी पर श्वान यानी कि कुत्ते का हक होता है। अगली बात दोस्तों, कभी भी जब आप घर में किसी के लिए रोटियां परोसते हैं तो थाली में एक साथ 3 रोटी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको देनी है तो आप शुरुआत में 2 रोटी परोसिए और फिर जब आवश्यकता हो तो एक्स्ट्रा में 1 रोटी आप अलग से दे दें। एक साथ थाली में 3 रोटी कभी भी किसी को भी नहीं परोसना चाहिए और ना ही किसी को हाथ में रोटी देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग भोजन कर रहे होते हैं और गर्मा गर्म रोटी बनाकर हम हाथ से रोटी परोसते हैं, तो हाथ से कभी भी रोटी इस प्रकार से हाथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। आप एक प्लेट में ले लें, फिर इसे लेकर जाएं और फिर प्लेट से निकालकर इस प्रकार से रोटी परोसें। यह सही तरीका है। खाने का जितना आप सम्मान करेंगे उतना अधिक आपको जीवन में कभी भी अन्न के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो हम अक्सर अपने घरों में करते हैं और ये छोटी छोटी गलतियाँ जिस पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इन गलतियों को सुधारना चाहिए। इससे हम जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।